अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में शेयर करूंगा कि 8वें महीने में पोल्ट्री फार्मर की अपने चिकन्स के हवाले से क्या क्या हिकमत अमली होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की आबो हवा और मौसम के असरात के मुताबिक हम अपने चिकन्स की देखभाल के हवाले से मुख्तलिफ़ तदाबीर अख्तियार कर सकें और उन्हें मौसमी बदलाव, मौसमी असरात से बाकायदा तरीके से महफूज रख सकें। हमारे पास कौन कौन सी मेडिसिन मौजूद होनी चाहिए और हमारी हिकमत अमली का सबसे अहम पहलू क्या होना चाहिए। सबसे पहले शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान की आबो हवा के मुताबिक ये जो 8वां महीना होता है, इसमें चिकन्स की केयर के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा हसास होना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि दिन के वक्त जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और रात के वक्त ये इतना डाउन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर और कम से कम टेम्परेचर के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिग्री की वेरिएशन होती है। और जब भी टेम्परेचर में वेरिएशन ज़्यादा होती है हमेशा चिकन्स मुतासर होते हैं, चाहे हम मौसम गर्मा से मौसम सरमा की जानब जाएँ या मौसम सरमा से मौसम गर्मा की जानब आ रहे हों, हमारे चिकन्स के ऊपर इसका इफ़ेक्ट लाजमी तौर पे पड़ता है। चाहे वो हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो, चाहे वो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या हल्का फुल्का बुखार हो, बहरहाल वो इफ़ेक्ट हर हाल में होते हैं। तो अब जैसे ही चिकन्स इफ़ेक्ट होते हैं, जिनका इम्यून स्टेटस मजबूत होता है, वो वाले चिकन्स बेहतर तरीके से सर्वाइव करते हैं और मालिक को पता भी नहीं चलता कि वेदर चेंज हुआ है या किसी किस्म का कोई मसला बना है। लेकिन इसमें से वो तमाम चिकन्स जो कि जिस्मानी वज़न में पीछे होंगे या किसी और इन्फेक्शन का पहले से शिकार होंगे, वो सफ़र करना शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर आपको ऐसी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं कि जो उनको आस्ता आस्ता अमवात की जानब लेके जाती हैं। नॉर्मली दिन को अगर 33 से लेके 36 या 38 तक टेम्परेचर जाता है, तो रात को इसके चांसेस होते हैं कि 22-26 यहाँ तक आ जाए। तो 22 से लेके 38 तक इसमें ये कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड की वेरिएशन है और इस वेरिएशन में आपके चिकन्स को हल्का फुल्का बुखार होना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपके पास कोई ना कोई एंटीबायोटिक सोल्यूशन होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन जो उनके बुखार को ट्रीट करे। तो उसके लिए आप ब्रूफिन या एरिनेक या कोई और अच्छा दूसरा एंटीपायरेटिक सिरप या टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके चिकन्स में जो मौसमी बदलाव की वजह से, टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से बुखार की शिकायत होती हैं, उन्हें फ़ौरी तौर पे हल किया जा सके। दूसरा इसमें ये होता है, चूँकि आजकल बाहर जगह जगह पे चावल लगे होते हैं, पानी ज़्यादा जगहों पे खड़ा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हबस के भी चांसेस होते हैं और आपके चिकन्स के डायरिया के अंदर मुब्तला होने के भी बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तो अब उस डायरिया, उस इसहाल की वजह से क्या होता है कि नीचे की जानब आपने जो मटेरियल बिछाया होता है उसमें नमी का तनासब बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही वहाँ पे नमी का तनासब बढ़ता है, आपके चिकन्स में कॉक्सी या एंट्राइटिस यानी कि खूनी पेचिश या आंतों की सोजश के मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए अगर घरेलू पैमाने पे आप घरेलू टोटका इस्तेमाल करें तो आप अपने चिकन्स में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं और अगर आपने नंबर ऑफ़ चिकन्स थोड़े ज़्यादा रखे हुए तो उस सूरत में आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सल सिरप वगैरह। इस तरह की एंटीबायोटिक्स आपके चिकन्स को हेल्दी रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर राइज़ होता है या उनके जिस्म के अंदर उनकी डाइजेशन या उनकी आंतों में मसला बनता है, तो आपके चिकन्स में खाना पीना पहले की निस्बत कम होने लग जाता है। तो उसके लिए आपने अपने चिकन्स का हाजमा बेहतर बनाने के लिए, उनका निज़ाम अखराज ठीक रखने के लिए, उनकी डाइट के ऊपर ख़ास फोकस रखना है। और डाइट के ऊपर फोकस किस तरह से होता है कि पहले अगर 2 टाइम पे आप फीड ऑफ़र कर रहे हैं तो अब कम अज़ कम 3 टाइम पे अपने चिकन्स को फीड ऑफ़र करना शुरू कर दें। और जहाँ पे चिकन्स रखे हुए हैं वहाँ पे आप अंदर की जानब को टेम्परेचर मीटर लगाएं। उसको कोशिश कीजिएगा कि दीवार के साथ ना लगाएं, उसको हवा के अंदर मोहल्लक रखें ताकि वो आपको सही टेम्परेचर बताए, सही ह्यूमिडिटी बताए। ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना ये आपके चिकन्स की आइज़ के लिए, उनमें अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए और उनमें भूख की कमी के लिए एक बुरे असरात मरतब करने वाला फैक्टर होता है। इसलिए आपने नमी को कंट्रोल रखने के वाले से उसके अंदर जहाँ पे भी आपने चिकन्स रखे हुए वहाँ पे हवा के फ़्लो को बेहतर बनाना पड़ता है। साथ साथ इस चीज़ का भी ख़ास ध्यान रखना पड़ता है कि उनका बॉडी टेम्परेचर या उनका जो आगे पीछे का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन ना हो। तो उसके लिए अतराफ़ में आपने जो शापर या पर्दे लगाए होते हैं उनको बेहतरीन तरीके से मैनेज करना पड़ता है। लाइक दिन के वक्त बिल्कुल उन्हें डाउन रखें। अगर आपके चिकन्स बाहर की जानब उनको एक्सेस मिलती है, बाहर घूमते फिरते हैं, तो उसका बिल्कुल किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन रात के वक्त जैसे ही आपका टेम्परेचर मीटर ये शो कर रहा है कि वहाँ पे टेम्परेचर 30 से नीचे आना शुरू हो गया है, 29, 28, 27 जैसे ही डिक्रीजिंग ट्रेंड शुरू होता है,
साथ साथ आप अपने चिकन्स के वो जो अतराफ़ में पर्दे होते हैं या कोई भी चीज़ आपने लगाई हुई है, उसको आप आधा फुट, 1 फुट, 1.5 फुट ऊपर कर लेते हैं, ताकि टेम्परेचर की वेरिएशन बहुत ज़्यादा ना हो, उनकी जो वेंट है वो ब्लॉक ना हो, वहाँ पे उनकी बीटें ना चिपके। क्योंकि ये वाले मसाइल भी इस वेदर के अंदर, इस मंथ के अंदर अगर सही तरह से मैनेज चीज़ों को ना किया जाए तो नॉर्मली देखने में नज़र आते हैं। सबसे बेहतरीन इंडिकेशन आपके चिकन का बिहेवियर होता है, इसलिए बिहेवियर को बार बार लाजमी तौर पे ऑब्ज़र्व किया करें। अपने चिकन्स को बगौर देखने के लिए उनके पास कुछ देर बैठना या उनमें से किसी एक को अपने हाथ के ऊपर रख के उनके साथ सोशली अटैच होके वो आपको बहुत ही बेहतरीन किस्म का तज्जिया करवाते हैं, अपना एनालिसिस करवाते हैं जब वो बिल्कुल आपकी नज़र के सामने होते हैं। और आप और उनके दरमियान फासला ज़्यादा ना होने की वजह से आप उनकी आँखों को, उनके जिस्म के बाकी हिस्सों को बगौर ऑब्ज़र्व करके ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे चिकन्स का हेल्थ स्टेटस किस तरफ जा रहा है। और अगर आप अपने चिकन्स को घरेलू पैमाने पे खुराक खुद तैयार करके दे रहे हैं तो उसमें मकई के दाने शामिल करना ना भूलिएगा, क्योंकि मकई के दाने जिस भी फीड के अंदर शामिल होते हैं या चिकन्स की डाइट का हिस्सा बनते हैं, तो वो वाला वेदर, वो वाले महीने कि जिसमें रात को टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो, ये जाके उनका जो प्रोवेंट्रिकुलस होता है और जो गिज़र्ड उनके अंदर ज़्यादा टाइम के लिए स्टे होने के बाद वहाँ पे हल्की फुल्की गर्माइश पैदा करने का सबब बनता है। इसलिए आप कोई भी फीड अपने चिकन्स को ऑफ़र कर रहे हैं घरेलू पैमाने पे, आपने चाहे उन्हें ऑर्गेनिक फीड ऑफ़र कर रहे हैं या फिर आप सब्जियां या दूसरे अजनास उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसमें आजकल के मौसम के मुताबिक और आजकल की रातों में अपने चिकन्स को बेहतरीन तरीके से हेल्थी रखने के लिए आप उनके अंदर मकई लाजमी तौर पे शामिल करते हैं। और अगर इस महीने में आप अपने पास चूज़ा रखते हैं तो ये एक आलमोस्ट आइडियल टाइम होता है उनके लिए, सिवाय रात के वक्त अपनी मैनेजमेंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने के। वो इसलिए क्योंकि डे टाइम पे जो टेम्परेचर होता है 34, 36, 38, ये आलमोस्ट उतना ही होता है कि जो आपके चिक्स को आगाज़ में चाहिए होता है। लेकिन नाइट टाइम पे हब्स ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा डाउन होने की वजह से आपको उनके लिए हीट का कोई ना कोई ऐसा सोर्स मुहैया करना पड़ता है, या हीट का सोर्स मुहैया ना भी करें तो उनके लिए हाउसिंग मैनेजमेंट इस तरह से करें जहाँ पे उनको रखें वहाँ पे हवा का डायरेक्ट फ्लो उन तक ना पहुँचे, ताकि उनका टेम्परेचर ईज़िली मेंटेन किया जा सके और इस मौसम के अंदर जो चिक्स हैं उनकी मोर्टेलिटीज़ को कम किया जा सके। नॉर्मली अगर आप अपने चिक्स के नीचे से महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने या साल के बाद से नीचे से आप मटेरियल चेंज करते हैं, तो इस महीने में कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 2 मरतबा हम उसे चेंज कर सकें। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो चेंज किया है उसको आप डिस्कार्ड कर दें, उसको आप फेंक दें। उसको जैसे ही सनलाइट बेहतरीन तरीके की होती है, सूरज की तपश ठीक हो, उसको वहाँ पे बाहर रख के बाहर की जानब अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करवा लें और फिर अपने चिकन्स के नीचे रख लें। क्योंकि मैंने पहले से ही ज़िक्र किया है कि वेदर के ह्यूमिड होने की वजह से, हबस होने की वजह से आपके चिकन्स के कुछ चिकन्स के डायरिया में मुब्तला होने की वजह से जो नीचे का मटेरियल होता है उसको अगर हम अच्छे तरीके से मैनेज करने में नाकाम रहें तो वो हमारे चिकन्स के लिए बीमारियों का एक घर सा बनता जाता है। ख़ास तौर पे छोटी उम्र के जो चूज़े होते हैं, जो बड़ी उम्र के बर्ड्स होते हैं, उनका इम्यून स्टेटस अच्छा होने की वजह से, फीड इनटेक बेहतर होने की वजह से वो काफ़ी हद तक इसका मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन साथ साथ आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हवा का बहाव, नीचे की जानब बेडिंग मटीरियल और उनकी न्यूट्रिशन यानी डाइट को अच्छे तरीके से मैनेज करके उनकी सपोर्ट करनी पड़ती है। तो इसलिए इस मौसम के अंदर अपने चिकन्स के बुखार को ट्रीट करने के लिए, उनके डायरिया को ठीक करने के लिए, उनकी आंतों की सोजिश के मसाइल या उनके हाजमा के ख़राब होने के वाले से, ये जितनी मैंने बातें आपके साथ शेयर की हैं ये सारी अपने पास नोट कर लीजिएगा और आप इन्हें ऑब्ज़र्व भी करेंगे अगर आपने बगौर तरीके से देखा और अपने फ्लाक को टाइम दिया कि ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी चीज़ें इस मौसम में एग्जिस्ट करती हैं। हाजमे के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस मौसम के अंदर दही का इस्तेमाल करना या फिर अल्फ़ा अल्फ़ा सिरप का या कार्बोनेटेड मिक्सर का यूज़ करना ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। इसलिए अपने चिकन्स का कभी भी हाजमा किसी भी सूरत में डाउन नहीं होने देना। चिक्स रखे हुए तो उनके लिए इस तरह के छोटे छोटे से जो ब्रूडर होते हैं वो लाजमी तौर पे बनवा के रखें। अगर आप बड़े पैमाने पे या ज़्यादा महंगे अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो ये घरेलू पैमाने पे भी बन सकते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बना के शेयर की हुई है। वाटर क्वालिटी जो होती है वो इस वेदर के अंदर आपके चिकन्स को ज़्यादा डिस्टर्ब करती है बनिस्बत दूसरे मौसमों में, इसलिए पानी का जायका लाजमी तौर पे चेक लिया करें। आप देखें कि जिसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा पानी की हो उस वाले बोर से या वहाँ से अपने चिकन्स को पानी ऑफ़र ना करें। दूसरी जगह से अगर आपको वाटर अवेलेबल है तो वो वाला पानी उनको दस्तयाब करवाएं, क्योंकि वाटर बॉर्न जो डिजीज़ होती हैं वो भी आपके फ्लाक की हेल्थ को बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करती हैं। स्पेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें इस वेदर के अंदर, क्योंकि आपको बॉडी फील लाइक टेम्परेचर बेशक आपको बिल्कुल कंफर्टेबल फील हो रहा हो कि ये हमारे लिए तो बिल्कुल ठीक है,
तो हमारे चिकन्स के लिए भी ठीक होगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि निचले पैमाने पे बर्ड के लेवल पे उनके लिए वो जो हबस होता है वो उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। तो इसलिए इन सारी की सारी प्रैक्टिसेस का ख़ास ध्यान रख के इस वेदर के अंदर और इस महीने में अपने चिकन्स की हेल्थ के हवाले से आपने ज़्यादा कंसर्न रहना है और अपना ज़्यादा टाइम देना है उनको। ख़ास तौर पे ज़्यादा हबस में उनके पानी के जो बर्तन होते हैं और जो खुराक के बर्तन होते हैं उनको लाजमी तौर पे बाहर निकाल के उनकी अच्छे तरीके से सफाई करवाया करें, चाहे दूसरे दिन चाहे तीसरे दिन। और अंदर की जानब जो आपने खुड्डू में तो डाली होती है या कोई भी दूसरा मटेरियल डाला होता है उसकी भी वक्तन फ़ौक्तन चेंजिंग करवाया करें, कहीं उसमें भी इतना इन्फेक्शन ना बढ़ जाए कि वो आपकी चिकन्स की हेल्थ के लिए ख़राब हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।